हंगामे की राजनीति में अगर सरकार और विपक्ष एक हुए तो सिर्फ ओबीसी संविधान संशोधन बिल पर, क्योंकि मसला जाति और जातिगत वोटों का है। आज ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि जातिगत जनगणना कराने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है, जबकि नीतीश कुमार जातियों के आधार पर आबादी की पहचान के प्रबल पैरोकार बने हुए हैं। लेकिन जाति के आधार पर विकास की बात करने वाली राजनीति के घर में अंधेर की कहानी देखिए और समझिए जुबान पर जाति दिल में क्या है। हम लोग तो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, जातियों की क्या गिनती है, क्या स्थिति है, उसका गणना करना चाहते हैं तो फिर बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग जाति आधारित जनगणना एक बार भी कम से कम करा देंगे तो एक एक चीज की जानकारी होगी। आपकी सहमति से हमने जिस बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना को लेकर मुहिम छेड़ते हैं, जहां नीतीश कुमार अनुसूचित जाति के किसी नागरिक की हत्या पर एक परिजन को नौकरी देने की बात करते आए, जो मुख्यमंत्री जातीय जनगणना कराने की मांग को देश हित के लिए जरूरी बताते हैं, बिहार में उन्हीं नीतीश की सरकार कितना अनुसूचित जाति जनजाति के सामाजिक उत्थान के प्रति चिंतित है, इस बात से जान लीजिए कि 10वीं के बाद SC/ST छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देने की योजना है, लेकिन 3 साल से बिहार में SC/ST छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप ही नहीं बांटी गई। दावा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के 5 लाख छात्रों को जिस योजना से फायदा मिलना था, वो स्कीम बिहार में 3 साल से चलना तो छोड़िए रेंग भी नहीं पा रही, क्योंकि सरकारी दावों के मुताबिक स्कॉलरशिप के पोर्टल में टेक्निकल दिक्कत है। किसी के भी ये बात गले नहीं उतरेगी कि बिहार में 36 महीने से तकनीकी दिक्कत के नाम पर उन गरीब छात्रों की स्कॉलरशिप पर सरकार सन्नाटा मार कर बैठ गई, जिनके उत्थान और विकास की कस्में नेता खाते नहीं थकते। हकीकत में क्या मिलता है? धोखा। तो बिहार में पिछले 3 साल से आवेदन नहीं लिया गया और इसके कारण गरीब दलित आदिवासी विद्यार्थी फीस भुगतान और छात्रवृत्ति की योजना से वंचित रह गए हैं। देश में जहां दूसरे राज्यों में SC/ST छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप योजना चली आ रही है, वहां बिहार के गरीब छात्र सरकारी सुस्ती की कीमत चुकाते हैं। पिछले ही साल चुनाव में हेलीकॉप्टर से वोट मांगते वक्त तो बिहार की 16% अनुसूचित जाति और 1% ST आबादी वोट के रूप में दिखती थी, लेकिन अब ये जब मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया तो आरोप लगता है कि 2016 में पहले बिहार सरकार ने SC/ST छात्रों को स्कॉलरशिप देने में 2000 रुपए से 90,000 रुपए तक ही फीस भरने का ऐसा कैप लगा दिया कि गरीब छात्र दावा है अपनी पढ़ाई का बाकी खर्च उठाने के लिए कर्ज लेने को लाचार हो गए या बीच में पढ़ाई छोड़ी। फिर 2017 से 3 साल तक स्कॉलरशिप देने के नाम पर तकनीकी दिक्कत के नाम का वो सिस्टम बैठाया गया, जिसने लाखों छात्रों के भविष्य का भट्टा बैठा दिया होगा। उन्होंने बोला कि हम इस कोर्स में हम 15,000 देंगे, इसमें हम सिर्फ 75,000 रुपए देंगे। तो मान लीजिए कोई नेशनल लॉ कॉलेज में पढ़ रहा है, उसका फीस है 2.5 लाख रुपए, और तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहेगी कि पूरा पैसा दीजिए, परंतु राज्य सरकार कहती है नहीं हम 75,000 देंगे। तो जिसके अभिभावक की आमदनी 2.5 लाख रुपए ही है, वो इतना फीस का गैप कैसे देगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि गरीब SC/ST छात्रों के लिए केंद्र की ये योजना है, जिसमें स्कॉलरशिप का 75% पैसा केंद्र देता है और 25% खर्च ही राज्य को उठाना पड़ता है। वहाँ क्या 3 साल से 25% जिम्मेदारी भी SC/ST छात्रों की ना लेना पड़े, इसलिए तकनीकी दिक्कत के नाम पर स्कॉलरशिप पर पूरी योजना को शून्य कर दिया गया। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जब हम लोगों ने एंट्री शुरू की तो उसमें कुछ समस्याएं आ रही थी, क्योंकि वो हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप कस्टमाइज नहीं हो पा रहा था। तो ये पोर्टल बनकर तैयार हो गया है और अंतिम फेज में है। मैं समझता हूं कि इसे आगे के 1 सप्ताह के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। तो अभी जो स्कॉलरशिप में जो डेटा फीड किया जा रहा है, उसमें जो थोड़ी समस्या हो रही है वो हल हो जाएगी। अब सरकार कहती है जल्दी 2.5 लाख तक की सालाना आय वाले परिवारों के SC/ST छात्रों को स्कॉलरशिप देने का काम वापस शुरू करेंगे, लेकिन सवाल ये 36 महीने में लाखों छात्रों के अधिकार को छीनने वालों पर दस्तक कौन देगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाए होंगे, जो शायद अपनी गरीबी के कारण योग्यता के बावजूद बेरोजगारों की फौज का हिस्सा बनाकर छोड़ दिए गए होंगे। एक तरफ तो बिहार सरकार जातीय जनगणना कराने के लिए जोर शोर से लगी हुई है, तो दूसरी तरफ अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को मिलने वाले स्कॉलरशिप को देने में देरी कर रही है। पिछले कई वर्षों से
इन छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। जाहिर है इसका नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ा है। मामला पटना हाई कोर्ट में है, सरकार की अपनी दलीलें हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस पूरे मामले में सफ़र अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को ही करना पड़ा है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना आज तक।